अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे बच्चे सही सलामत सेफ होंगे। एज़ यू नो वी आर डिस्कसिंग आवर फॉरेस्ट वेल्थ, है ना, आवर फॉरेस्ट वेल्थ। इसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से हैं। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स। हमने आपसे बताया था कि फॉरेस्ट्स जो हैं वो बहुत सारे किस्म के होते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने पहला देखा था एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स याद है आपको? वहाँ पर हमने आपको बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट्स ऐसे एरियाज़, ऐसे रीजन्स में आप देखोगे जहाँ पर बारिश बहुत कम पड़ती है, ठीक है ना, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर मतलब हम इंडिया की बात अगर करेंगे हमने आपको कहा था कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर आप देखोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। याद है आपको? हमने आपको कहा था कि ऑन स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, है ना, ये सब हमने आपको बताया था, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज हम वही आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आप सब निकालिए पेज नंबर 283 और देखिए इधर बेटा, देखिए बेटा, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स फाउंड इन हॉट एंड ड्राई रीजन्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है ना। इंडिया में आप यहाँ पर देखोगे एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। इबोनी, mahogany and rosewood trees found in such forests। एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में आप कौन कौन से ट्रीज़ देखोगे? कुछ ट्रीज़ का नाम होता है इबोनी, कुछ ट्रीज़ का नाम होता है mahogany एंड रोजवुड ट्रीज़। ये कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जो आप एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में देखोगे। ये वो ट्रीज़ हैं जिनको ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ये विदाउट वाटर भी ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये तो था हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। अगर हम एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की बात करेंगे, देखो बेटा, वहाँ पर एशियन एलिफेंट एंड टाइगर्स आर फाउंड। कुछ जानवर भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे क्योंकि घने जंगल होते हैं वहाँ पर। ट्रीज़ के साथ साथ आप वाइल्ड एनिमल्स भी देखते हो। इन फॉरेस्ट्स में आप एशियन एलिफेंट्स बहुत सारे देखोगे और टाइगर्स बहुत सारे देखोगे, ठीक है ना, समझ में आया? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज़ डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स। एक और फॉरेस्ट्स की टाइप हैं जिनका नाम है डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। ये देखिए बेटा, वी फाइंड द डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स अलोंग द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। यहाँ पर देखिए बेटा, डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स फाउंड अलोंग द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। कहाँ पर? फुट हिल्स, दैट मीन्स जो हिमालय के पहाड़ है ना, हिमालय के पहाड़, वो जो फुट हिल्स, दैट मीन्स कि पहाड़ जहाँ से स्टार्ट होते हैं ना, पहाड़ जहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये देखिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये जो है ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हिल्स स्टार्ट होते हैं ना, और यहाँ पर ये देखिए ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पर फुट हिल, दैट मीन्स कि जहाँ पर इनकी पहाड़ों की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, जहाँ से पहाड़ स्टार्ट होता है। अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना होता है तो जहाँ से आप पहाड़ पर चढ़ना स्टार्ट करते हैं वो होते हैं इनके फुट हिल्स, ठीक है ना। तो इन फुट हिल्स में आप पाओगे डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स। समझ में आया बेटा? कहाँ पर? ये आप देखोगे उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड स्टेट्स में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए आप, दे आर आल्सो फाउंड इन मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। एक तो आप पाओगे ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड में,
और आप इनको पाओगे कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, उड़ीसा के, तमिलनाडु के, केरला के एंड कर्नाटका के, ठीक है ना। दे आर ऑल्सो नोन एज मानसून फॉरेस्ट्स एज द एरिया दे ग्रो इन आर कैरेक्टर्ड बाय मॉडरेट रेनफॉल। आप इनको क्या बोलोगे, आप ये देखो, आप इनको बोलोगे मानसून फॉरेस्ट्स। आप सबको पता है कि हमने मानसून पढ़ा है, मानसून सीज़न जहाँ पर सिर्फ ज़्यादा बारिश होती है, उस सीज़न को हम बोलते हैं मानसून। डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स को भी आप मानसून फॉरेस्ट्स के नाम से बुलाते हो, बिकॉज इन फॉरेस्ट्स में हद से ज़्यादा बारिश पड़ती है, ठीक है ना। थ्रू आवर द ईयर, वहाँ पर ईयर में आप बहुत सारी रेनफॉल देखते हो, ठीक है ना। ईयर के कुछ मंथस में आप रेनफॉल भी देखते हो, ठीक है। समझ में आया कहाँ पर, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, दैट मीन्स कि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट से टोटली अपोजिट है। यहाँ पर बारिश नहीं होती, यहाँ पर होती है। टीक, सैंडलवुड और सम ट्रीज फाउंड इन डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स। कौन कौन से पेड़ देखोगे आप, टीक देखोगे आप, सैंडलवुड देखोगे आप। ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जो आप डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स में देखोगे, ये कुछ ऐसे ट्रीज हैं, ठीक है ना। एनिमल्स सच एज monkeys, डियर्स, लार्ज कैट्स, पैरट्स एंड ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। यहाँ पर आप ज़्यादा वाइल्ड जानवर नहीं देखोगे, यहाँ पर आप कुछ छोटे छोटे जानवर सी देखो, जैसे मोंकी, डियर, लार्ज कैट्स, पैरट्स, ये सब आप कहाँ पर देखोगे, डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स में, ठीक है ना। समझ में आया। देखिए इस तरह के होते हैं ये हमारे जंगल, ठीक है ना। अब बात करते हैं माउंटेन फॉरेस्ट्स की। देखिए बेटा, सच फॉरेस्ट्स आर फाउंड हाई अप इन द हिमालयन माउंटेन्स एंड इन सम माउंटेन रेंज ऑफ द नीलगिरीज दैट स्पैन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु एंड केरला इन साउथ इंडिया। देखिए बेटा, दूसरे किस्म का फॉरेस्ट्स का नाम होता है माउंटेन फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। ये नाम से ही पता चलता है कि ये माउंटेन्स पर होंगे। देखिए बेटा, ये फॉरेस्ट्स आप कहाँ पर देखोगे, हाई अप इन द हिमालयन माउंटेन्स, हाई अप इन द हिमालयन माउंटेन, दैट मीन्स कि डेसिड्यूस फॉरेस्ट्स होते थे हिमालयन माउंटेन्स के फुट हिल्स पर, जैसे पाँव पर, ठीक है ना, स्टार्टिंग पर। लेकिन ये होते हैं बहुत ऊंचाई पर, ठीक है, दैट मीन्स कि हिमालयन पीक्स पर होते हैं ये सारे माउंटेन फॉरेस्ट्स, ठीक है ना। पाइन, देवदार, स्पर्स एंड फिर फाउंड इन हियर। ये कुछ ट्रीज होते हैं जैसे पाइन, देवदार, स्प्रेस एंड फिर, ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट, ये ट्रीज हैं जो आप देखोगे माउंटेन फॉरेस्ट्स में, ठीक है ना। कहाँ पर, इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में देखोगे आप, तमिलनाडु एंड केरला, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया बेटा। ये था माउंटेन फॉरेस्ट्स। अब बात करते हैं थॉर्न फॉरेस्ट्स की। दूसरा एक किस्म का फॉरेस्ट है थॉर्न फॉरेस्ट्स। देखिए डियर, थॉर्न फॉरेस्ट्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरियाज ऑफ राजस्थान एंड साउथ पंजाब एंड हरियाणा। थॉर्न फॉरेस्ट्स आप देखोगे डेजर्ट एरियाज, राजस्थान डेजर्ट एरिया है ना, वहाँ पर आप देखोगे। साउथ ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, इन स्टेट्स में आप पाओगे थॉर्न फॉरेस्ट्स। थॉर्न बोलते हैं हम कांटे वाले, कांटे, ठीक है ना। थॉर्न हम कांटों को बोलते हैं, तो थॉर्न फॉरेस्ट्स नाम से ही पता चलता है कि ऐसे ही कांटे, वहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो बहुत सारे कांटे वगैरह अपने साथ रखते हैं। कैक्टी एंड वाइल्ड पाम्स ग्रो इन थॉर्न फॉरेस्ट्स। कैक्टी, अगर आपने कैक्टी प्लांट को टच किया होगा, आपने देखा होगा कि उसमें सिर्फ कांटे होते हैं। किया है आपने कभी टच? यहाँ पर भी होते हैं, कभी कभी हम रखते हैं अपने घरों में, वो वासेस में सजा के रखते हैं कैक्टी, ठीक है ना। उनको छूने से ही इंसान को कांटे फील होते हैं। डिफरेंट एनिमल्स फाउंड इन सच फॉरेस्ट्स। थॉर्न फॉरेस्ट्स में आप बहुत सारे एनिमल्स को फाउंड करोगे, ठीक है। ये देखिए बेटा, these trees in thorn forests have long roots that spread over a greater area to absorb as much water and minerals as possible in otherwise dry and sandy desert। क्या होता है कि ये जो थॉर्नी फॉरेस्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि थॉर्नी ट्रीज़ आप ज़्यादा पाओगे। ये जो ट्रीज़ होते हैं ना, इनकी जो ये वो ट्रीज़ होते हैं जो विदाउट वाटर बहुत टाइम तक रहते हैं, ठीक है ना। समझ में आया, विदाउट वाटर ये बहुत टाइम तक रहते हैं, इसलिए तो बोलते हैं कि ये राजस्थान में ज़्यादा पाई, क्योंकि राजस्थान में वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है।
दे हैव थॉर्न्स टू कीप अवे एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टी, एंड ये मैंने आपको अभी बताया कि इनके पास बहुत सारे कांटे होते इन पौधों के पास, ठीक है ना। बिसाइड्स द कैमल, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन गेजल, इंडियन वाइल्ड आस, डेजर्ट कैट एंड द ब्लैक बक आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट्स। समझ में आया, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो आप इन फॉरेस्ट्स में पाओगे। इंशाल्लाह ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट्स, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडे। नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर होम असाइनमेंट। 2 क्वेश्चंस फॉर यू। पहला, नेम सम ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। क्या है पहला आपका, नेम सम ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, ठीक है। नंबर 2, नेम 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत ही ईजी 2 क्वेश्चन हैं, ये आप कंप्लीट कीजिए और मेरे नंबर पर सेंड कर दीजिए। नेम सम ट्रीज़, एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में कुछ ट्रीज़ के नाम आप मुझे बताइए, वहाँ पर कौन कौन से ट्रीज़ आप देखते हो। नेम 4 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स के कौन 4 टाइप्स हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सो अब हम अपनी टीचमेंट क्लास में मिलते हैं, सारे बच्चे वो अटेंड करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।